हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग बनाते हैं लड्डू। बिल्कुल 100% कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर से भरा हुआ लड्डू। इसके लिए पहले आज इंडक्शन पे बना रहे हैं। इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई डाल दिया, उसमें आटा डालेंगे। मैंने 1.5 कप आटा लिया है। 1 कप ही लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। 1 कप और 2 कप मैंने आटा लिया। उसके बाद आटा को भूंज लेंगे। फिर इसमें सौंठ डाला है मैंने, उसको भी फ्राई करके फिर इसको निकाल लिया है। फिर वाइट वाला तिल 1 कप लिया है, इसको भी फ्राई करके निकाल देंगे। इसके बाद मूंगफली मूंगफली को भी मैंने पहले ही रोस्ट करके उसका छिलका निकाल लिया था। फिर थोड़ा सा गर्म कर रही थी क्योंकि उसको हल्का ड्राई करना था, मतलब मिक्सी में डाल के, तो थोड़ा सा ठंडा जैसा, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा है ना। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी। हल्दी को भी एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। हल्दी से क्या होता है कि जोड़ों के दर्द और इम्यूनिटी बढ़ाने में, खांसी सर्दी में अच्छा काम आता है। तो लड्डू में ये मिक्स रहेगा। हल्दी मैंने जितना आटा और तिल वगैरह लिया है ना, उसके 1/3 लिया है। अब इसके बाद घी डाल के मैं बादाम फ्राई कर लूँगी, बड़े वाले बादाम। उसको भी फ्राई करके निकाल लिया। थोड़ा सा मखाना डाल दिया है इसमें विदाउट घी। अब घी में भी भून सकते हो इसको, लेकिन फिर रोस्ट करने में इसको दिक्कत आता है घी में। देखिए इसको फूटने तक फ्राई कर लेंगे, हो गया। अब यहाँ डालेंगे हम सौंफ। सबसे इम्पॉर्टेंट, सौंफ से क्या होता है, पाचक सही रहेगा, की रोशनी में काम आता है। जैसे मुंह में किसी के बदबू आते हैं ना, वो भी नहीं आते हैं। वेट लॉस में भी काम आता है। जैसे खाना खाने के बाद भी सौंफ खाना चाहिए, या फिर रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसका पानी पी लीजिए। बहुत पाचक के लिए तो 100% ही काम करता है सौंफ। सौंफ और अजवाइन 2 चीज़ें। तो इसको रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जलना नहीं चाहिए। रोस्ट करके इसको भी निकाल लेंगे। इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। अब इसको मैं गिनाने लगूँ ना तो ख़त्म नहीं होगा इसके फ़ायदे। देखिए कितने धीरे धीरे से मैंने इसको लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। बिल्कुल ये फ्राई हो जाएगा, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है। मेरी मम्मी से मेरी बातें कुछ चल रही थी, इसलिए देखिए मैंने इसको, मतलब फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है यहाँ पे। अभी फ्राई हो जाएगा, इसको भी निकाल लेंगे। बाकी ये फ्राई हो गया है, देख लीजिए। मैं अब इसको निकाल रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो फ्राई हो गई। अब घी डाल के इसमें, और गोंद गोंद डालेंगे। गोंद को फ्राई करेंगे, ठीक है। गोंद क्योंकि घी में ही उसको, जैसे पापड़ छानते हैं ना, उस टाइप के करना होगा गोंद को। देखिए मैंने 1 कप गोंद लिया है, हाफ हाफ करके फ्राई करूँगी क्योंकि घी मैंने कम कर 2 चम्मच ही डाला है। मम्मी भी साथ में बैठी हुई थी, मम्मी से कलछी फिर मैंने ले लिया। बीच में मम्मी भी आ गई थी। देखिए इसको कितने अच्छे से ये फूल रहा है। इसको इसी तरह फ्राई करना है। इसके मैं फ़ायदे क्या ही बताऊँ। हड्डी और जोड़ों की दर्द को मजबूत करता है, पाचन को सुधारता है, ऊर्जा और शक्ति तो बहुत ही। कुरकुरे टाइप के लगता है, इसको खाइएगा ना तो कुरकुरे टाइप के लगता है, बिल्कुल मतलब चिप्स जैसा लगता है ना, उस टाइप के लगेगा। मैंने भूनने के बाद ना एक खाया था। और सर्दी जुकाम को भी राहत करता है। देखिए क्या हुआ ना कि मैं इस सब ने ठंडे में ज़्यादा बनाती हूँ, तो मेरे मेरे पापा मम्मी को कभी सर्दी में, मतलब ठंडी के मौसम में सर्दी जुकाम नहीं होते, कभी नहीं होते। देखिए मैंने हल्दी डाला, वो भी इसी में काम आते हैं। सौंफ डाला, वो भी। सूंठ डाला, वो भी। सारे मतलब ठंडी में मौसम में खाने वाली चीज़ों के ही मैं बनाऊँगी। इसको मैं फ्राई करके एक निकाल ली हूँ, दोबारा डालूँगी। फाइबर होता है इसमें, कैल्शियम भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है। मतलब बहुत इसके फ़ायदे हैं, मैं कितने गिनाऊँ इसके फ़ायदे मैं आपको। देखिए मैंने ये फ्राई कर लिया। अब मैं डालूँगी दूसरा बैच भी, मैंने इसमें डाल दिया। तेल को ना ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए इसको फ्राई करते टाइम।
तेल तो बिल्कुल हीट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। जिससे क्या होता है ना, आप पापड़ भी छानते होंगे, तेल ज़्यादा गर्म होता है तो धुआं देने लायक होता होगा, तो पापड़ अच्छे से फूलता नहीं होगा, बल्कि वो जल जाता होगा, अंदर से सिकता भी नहीं है, हार्ड होता है। इसी तरह ये भी होगा। ये चीज़ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा ना तो अच्छा होगा। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कोई कोई जैसे रेड है ना, तो छोटा छोटा रह गया, क्यों रह गया कि तेल जिससे ज़्यादा गर्म होगा। देखिए कितना अच्छे से फूला है दूसरा राउंड। हम निकाल के इसमें सारा, और इसमें घी डाल देंगे, घी और तेल। आप इसको गर्म करके डायरेक्ट आटे में डाल सकते हो, बट मैंने क्या किया था कि इसको बिल्कुल पिघला कर इसमें गुड़ डाल दिया था मेल्ट होने के लिए। मैंने जैसे सारा इंग्रेडिएंट मिला के मेरा 1 kg होगा, तो मैंने आधा kg गुड़ ले लिया है लगभग, सारे को मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर लिया था, जल्दी मेल्ट हो जाता है ऐसे। और अच्छी क्वालिटी के गुड़ लीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा सा लोकल वाला गुड़ होता है ना तो उसमें ना मिट्टी टाइप के थोड़ा सा लगता है, तो उसको छानना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं छानूंगी नहीं, मैंने इसमें हाफ कटोरी पानी डालूंगी उसी कटोरी से जिससे सारा मेजरमेंट किया है, क्योंकि मिश्रण ज़्यादा है ना तो उसको देखिए ये खौलने लगा है बिल्कुल। इसको होने पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पानी में बिल्कुल थोड़ा सा डाली हूँ ना। देखिए बिल्कुल इस तरह भी पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। अभी मैं इधर रख दी हूँ। अब चलते हैं सारे चीज़ों को मिलाने, आटे सबको। देखिए बिल्कुल ये खोल रहा है, लो फ्लेम पे ही है, हाई नहीं रखना ना, तो क्या होगा गुड़ जल जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और जो लड्डू बनाएंगे ना वो दांत से भी नहीं टूटेगा। चलिए अभी तो देखिए सारे तिल वगैरह सारे आटे में मैं मिला दी हूँ। यहाँ पे तिल सौंठ हो तो उस टाइम ही कर दिया था, डाल दिए। और बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, मूंगफली और मखाने, सारे को मैंने पीस लिया। देखिए यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड किया है, ज़्यादा उसको पूरा महीन नहीं किया। देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, एक एक खड़ा खड़ा दिख रहा होगा उसमें। अभी सारे को एक ही में मिक्स कर लेंगे हाथों से। देखिए बिल्कुल आप लोग दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल दिख रहा है कि टुकड़ा टुकड़ा भी है, ऐसा नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में लेके इसको हाथ से मैश लेंगे। अगर काफ़ी अच्छे से फ्राई हुआ होगा ना तो हाथ से ही मैश हो जाएगा, मिक्सी की ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए। देखिए हाथ से ही बिल्कुल मैक्स हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया, क्योंकि ये इसमें घी में फ्राई हुआ था तो बिल्कुल तेल घी सोखा था, तो इसलिए ऐसा था। अभी सबको सारे को मिक्स करेंगे। अभी आपको येलो नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए जो सौंफ हमने भूंज कर रखा था उसको हाथ से ही मैश कर डालना है, मिक्सी में नहीं पीसना है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर उसको मिक्सी में आप चला दीजिएगा ना, हाँ ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल सकते हैं हाफ, मतलब थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा एकदम बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया। वैसे भी बना सकते हैं, बट क्या होता है ना उसका थोड़ा सा फ्लेवर निकल जाता है, जैसे दांतों तक लगता है खाने में ना, तो ज़्यादा टेस्ट आता है। देखिए इसको सारे मिक्स करने के बाद हल्का हल्का येलो येलो दिख रहा है, क्योंकि मैंने हल्दी डाला है ना। अब इसमें गुड़ का पाग हो गया है, अब इसको इसमें डाल देंगे। सारा मैंने पाग इसमें डाल दिया है। डालकर बहुत गर्म है, गर्म में ही ये चलाना पड़ेगा आपको। तो गर्म में देखिए मैंने चम्मच ले लिया, हाथ से नहीं चलाया, क्योंकि हाथ में चिपक जाएगा ना, गर्म में जल जाएगा। अब मैंने इसको चम्मच से चला रही हूँ। इसको चलाते रहेंगे, बिल्कुल ये बांधने टाइप का हो जाएगा। ऐसा नहीं, सारा मिक्स तो होना चाहिए ना। देखिए मिक्स हो रहा है, अभी अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल इसको चला रहे हैं। तो पास में मम्मी भी बैठी थी, मम्मी बातें भी कर रहे थे, इसको मैं मिला रही थी। इसको देखिए बिल्कुल ये बांधने जैसा हो जाएगा मिलाते मिलाते ही, पता नहीं 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया। अब हाथ से भी इसको छू रहे हैं, अभी गर्म हल्का हल्का गर्म है अभी, क्योंकि ठंडा होने के बाद अच्छे से बनाया गया है नहीं। फिर मैं मम्मी जल्दी जल्दी से इसको बांध रहे थे, क्योंकि कहीं ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म करना पड़ेगा। फिर मैं मम्मी भी एक हाथ से लगी, मैं भी बांध रही थी इसको। फिर हम दोनों ने लड्डू बनाया, आप लोग को दिखाते हैं। इतना टेस्टी बना था ना, देखिए वाह, देखने में इसका कलर कितना सुंदर आया है। जैसे मैंने गुड़ में ही घी डाल दिया था ना, आप आटे में ही भी गर्म करके डाल सकते हो, चाहे आटे घी में ही भूंज दो। मैंने सूखा ही भूंजा था कि घी तो लास्ट में डालूंगी। देखिए मैंने आधा तो बन गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं दोबारा दिखा रही हूँ कितना सुंदर बना हुआ है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। देखिए आधा बन गया, थोड़ा सा बच्चा, जल्दी जल्दी में हम बना लेते हैं। सारा बन गया है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।
ठंड में बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और सुपर्ब है। एक दिन में एक खा लीजिएगा ना तो कुछ भी जैसे अलग से ड्राई फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल पास करके दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा बादाम ये सब ऊपर से ही दिख रहा होगा वाइट वाइट, क्योंकि मैंने कुछ खड़ा रखा था उसमें, खाने में अच्छा लगता है। देखिए इसको फोड़ के दिखा रही हूँ। मेरा तो लड्डू बनकर रेडी है दोस्तों, आप लोग भी बना के खाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने